क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 अपन कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में अपने को बोला है दो खंबे, एक 20 मीटर ऊंचा और एक 14 मीटर ऊंचा, जमीन पर ही रहते हैं ऑफकोर्स खंबे, कनेक्टेड बाय वायर। इन दोनों खंभों के ऊपर एक वायर लगा हुआ है। इफ वायर मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। तो मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल समझता है क्या बच्चों सबको? हॉरिजॉन्टल ये वाली स्लीपिंग डायरेक्शन होती है। हमें बोला जा रहा है कि जो लाल लाल कलर का वायर है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ये 30 डिग्री का एंगल है। देन लेंथ ऑफ वायर इज, तो वायर की लंबाई क्या होगी? अरे बड़ा टाइम पास फोटो है यार ये। तो ये रेड वाला वायर, ये वाला एंगल 30 डिग्री। और बच्चों अगर ये वाला 14 मीटर का था, नीचे वाला खंभा, और इधर का पूरा 20 मीटर का था, तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर वाला कितना है? 6 मीटर का है, बरोबर। अब तुम 30 60 90 वाला ट्रायंगल याद करो, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है। 30 के सामने 1 रहता है, 60 के सामने √3 रहता है और हाइपोटेन्यूज 2 रहता है। तो जो 30 का रहता है उसका डायरेक्ट डबल ही रहता है, हाइपोटेन्यूज डायरेक्ट डबल रहता है। अभी 30 के सामने क्या है? 6, हाइपोटेन्यूज कितना होगा? 12। विषय संपला, डायरेक्ट डबल। समझ रहा क्या? देखो जिसको ये सॉल्यूशन लिखना है लिखो। 30 के सामने 1 रहता, हाइपोटेन्यूज 1 का डायरेक्ट डबल। यानी अगर हमको पूछते थे कि दोनों कभी भी कितना गैप है, तो हम बोलते थे 6√3 मीटर का गैप है दोनों खंबे में, रास्ते में बीच में। ठीक है, क्योंकि वो 30 के सामने 6 था। इधर 30 के सामने ट्रायंगल में, नॉर्मल ट्रायंगल में 1 रहता, तो 60 के सामने फिर 1 टाइम्स √3 हो जाता, है ना? √3 टाइम्स हो जाता। तो उधर 6 था, तो ये फिर अगर पूछते थे तो 6√3 हो जाता था दोनों खंभों के बीच में का गैप। और जिन बच्चों को एकदम ऐसा प्रॉपर सॉल्यूशन लिखने का, नहीं नहीं भाई ये गाउटी मत बताओ, ठीक है। देखो एकदम ऐसा, ये 30 डिग्री है, ये 6 है और ये x है। तो 30 डिग्री के संदर्भ से 30 डिग्री पे बैठ के कौन से दो साइड शामिल है? एक सामने वाला और हाइपो। तो कौन सा रेशियो लिखूं मैं? साइन। साइन 30 इज इक्वल टू सामने वाला अपॉन हाइपो। साइन 30 की वैल्यू सच्ची में कितनी रहती है? 1/2। 1/2 इज इक्वल टू 6/x। एक्स ऊपर का एक्स, 1 सा एक्स और 2 इधर आया, 2 6 जा 12। एकदम प्रॉपर सॉल्यूशन है, क्रेजी सॉल्यूशन। ये समझ आने को ना। 7th के एसआरजी के बच्चों और 8th के एसआरजी के वो बच्चों जो तो नए नए आए हैं, तुम्हें नहीं पता होगा शायद ये साइन थीटा वीटा क्या होता है। टेंशन मत लो, इस संडे को क्लियर होगा तुम्हारा सब। और 9th के जिन बच्चों को नहीं आता है उनका भी। 9th के बच्चों का नहीं करूंगा मैं। 9th के बच्चों को रिकॉर्डिंग आज तक कर लेनी चाहिए थी, मैं महीने की यूट्यूब पे पढ़ी, इतने बार बोला है। ये हो गया, चलो आगे। लिख लिया ना पक्का? लैडर, लैडर मालूम तुमको? सीढ़ी गच्ची चढ़ने के लिए अपन यूज करते हैं लैडर। लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। जब भी मैं तुमको नहीं ट्यूशन में पनिशमेंट में खड़ा करता, तुम बिन तक आगे सीधी नहीं रहते, देख लेते ऊपर से। अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, लेकिन 60 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल। कुछ कुछ बच्चे दीवार और जमीन बनाते, फिर जब सीढ़ी बनाते ऐसी, इतनी प्यारी प्यारी सीढ़ी जब वो बनाते, तो बैंगन पकौड़े 60 डिग्री का एंगल ऊपर लिख देते। अरे 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल समझ तक सबको? हॉरिजॉन्टल म्हणजे स्लीपिंग, स्लीपिंग म्हणजे रस्ता। हॉरिजॉन्टल के साथ वो 60 डिग्री का एंगल। अंदर में इंटरव्यू एकदम विद द हॉरिजॉन्टल, इधर से आगे हो, उधर से दिखता नहीं। वो बोलते मेरे को बैठ के देखना पड़ेगा एक दिन। ladder is 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। इस लैडर का फुट, इस लैडर का एंड दीवार के एंड से 2.5 मीटर दूर है, 2.5। फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर। लैडर ढूंढ के बताओ, ये वाला एक्स है भैया। देख लो लैडर ढूंढ के बताओ। सब बच्चे वापस ट्रायंगल पे ध्यान दो। ट्रायंगल 60 डिग्री का ट्रायंगल है।
60 डिग्री तो चिपके वाली साइड ढाई तुमको दी वाली है, यानी हाइपो तुमको ढूंढना है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लूं मैं? आउट ऑफ साइन कॉस 10 कॉस एक से कॉट कॉस कॉस 60 क्योंकि कॉस का मतलब रहता है चिपके वाला अपॉन हाइपो, और कॉस 60 रहता कितना सच में? 1/2 आना चाहिए भाई। एक्स वन जा एक्स, ढाई टू जा 5, एक्स की वैल्यू 5, लैडर इज 5 मीटर लंबा लंबा। समझ लिया इसे क्लियर ज्ञान भाई? ब्लू बॉक्स के अंदर पूरा सॉल्यूशन बनता है, ब्लू बॉक्स के अंदर। और पिक वाली तो अच्छा वाला फोटो था एकदम मस्त सुंदर सुंदर। एक मिनट मीटिंग लॉक कर देता मैं पहले। 6:19 हो गया अभी। मैंने अभी एक एक को रिमूव करता जिनके बंदे में कैमरा डचकले पूरा डचकला भैया ओमकार। उठ जा बच्चे उठ जा, पीछे से नहीं तो अल्लाह तेरे को धप्पा दे देगा। उठ जा। ऑनलाइन बच्चों अगर तुम्हें नींद आ रही है तो सोचो, तुम्हारे स्कूल का मैथ्स का सर भाग क्या रहा है तुम्हारे पीछे। अब तो उठ जाओ। चाटे के बच्चे 1 मिनट अपनी आंखें बंद करके, 1 मिनट नहीं 2 सेकंड अपनी आंखें बंद करके एलुरकर मैम का चेहरा देखे। उठ गए? एमपीएस के बच्चे प्रवीण भाले सर का चेहरा देखे, वो भी मैच में। उठ जाओ। एमपीएस के बच्चों सोचो, आज जाने के बाद महेश दल्ले का कमबैक हो गया। पानी मुंडे सर की जगह सूट में वो खड़ा रहा सबको गुड मॉर्निंग बोलते। उसने टेक ओवर कर ली पूरी स्कूल। कमबैक। सोचो एमपीएस के बच्चों क्या होगा तुम्हारे साथ। उठ जाओ अभी। सपने मत रहो चलो। सबका हो गया? आगे चलते हैं अपन। ये क्वेश्चन नंबर 11 पहले तुम सोचो भैया। पीक्यू पीक्यू और एम एन पैरेलल है। के पी अपॉन पी एम की वैल्यू 4/30। के पी किधर है बे? हाँ के पी 4 और पी एम की 13। के एन की वैल्यू 20.4 है। किधर है के एन की वैल्यू? डायरेक्ट इधर से उधर 20.4। हमें बोला के क्यू ढूंढ के बताओ। पहले तो सब बच्चों को एक बात समझनी पड़ेगी, लेकिन गंभीर बात है वो, कि पी क्यू और एम एन पैरेलल है ये तो हमको दिया है। क्योंकि वो दोनों पैरेलल है तो रेड रेड वाला एंगल सेम सेम हो जाता है। बस कैसे? कौन से भी दो पैरेलल लाइन रहे ना, और उनको काट के जाने वाला ट्रांसवर्सल रहा तो एक करस्पॉन्डिंग एंगल रहते हैं। दिखा क्या? रेड रेड वाले करस्पॉन्डिंग एंगल है। के एम ट्रांसवर्सल जैसा है और वो दोनों पैरेलल लाइन आ जा रहे हैं। समझ रहे कि ये दोनों एंगल सेम सेम बनेंगे रेड रेड वाले। वैसे ही सब बच्चों को ध्यान रखना है। हरी भाई, सितारा, 786, ये भी सेम सेम एंगल है। तो बोले तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। अभी कॉन्ग्रुएंट नहीं, कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर है। कौन? के पी क्यू। हिमांशी बेटा ध्यान से देखना। के पी क्यू में ये रेड रेड वाला एंगल है, तो पूरा के एम एन में ये वाला रेड रेड एंगल है। फिर के पी क्यू में ये स्टार वाला एंगल है तो ये स्टार वाला एंगल है। और बेटा के पी क्यू और के एम एन को देखो, दोनों में के एंगल एक ही है। छोटे वाले में भी के एंगल है, बड़े वाले में भी के एंगल है। के एंगल का भाई कौन? के एंगल। के का भाई कौन? के। लेकिन इधर पी का भाई कौन? पी रेड रेड वाला है, तो बड़ा वाला रेड कौन? एम। और क्यू ब्लू वाला है, तो उसका वाला भाई कौन है? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। जब भी बच्चों हम कभी कभी भी अगर हम ऐसे लिखे ट्रायंगल ए बी सी इस ट्रायंगल इज सिमिलर,
विथ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल हो जाता है। उठो नींद में से, उठो नींद में से, उठो नींद में से। तो ए बी जो है, और शुरू ये ए बी फर्स्ट टू अल्फाबेट है और पी क्यू इधर का फर्स्ट टू अल्फाबेट है, उसका रेशो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, लास्ट के दोनों अल्फाबेट, इज इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट ए सी अपॉन पी आर। ऐसा हो जाता है तुरंत, कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर रहे तो ऐसा फट से दिशी हो जाता है। अब ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के भलते चीजें रहते, तो दो चार क्राइटेरिया रहते हैं। अगर कोई भी ट्रायंगल में, कोई भी दो ट्रायंगल में उनमें से एक क्राइटेरिया दिख जाए तो सिमिलर हो जाते हैं। एक क्राइटेरिया होता है कि दो ट्रायंगल अगर आपके पास में दिए, अंबा और बम्बा, तो आप उन दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल सेम है करके शो कर दीजिए। दो एंगल सेम हो गए, रेड ब्लू, तो तीसरा तो हो ही जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। बस अभी करस्पॉन्डेंस लिखना पड़ता है कि मैंने अगर पहले वाले को नाम दिया एक्स वाई जेड और दूसरे वाले को मैंने नाम दिया आई जे के, तो पहले वाले एक्स वाई जेड में अगर मैंने उसको डायरेक्ट नाम लिखा ट्रायंगल एक्स वाई जेड में एक्स कौन था, एक्स की पहचान क्या थी, ब्लू बिंदी। एक्स वाई जेड की पहचान में एक्स कौन थी, ब्लू बिंदी। तो इधर आई जे के में ब्लू बिंदी कौन है, आई। फिर वाई कौन, एक्स वाई जेड में वाई कौन था, सफेद बिंदी, ठीक नहीं उसको बिंदी। दूसरा बिंदी किसको नहीं है, के, आई के। मैंने वाई के लिए, वाई दूसरे स्थान पे था तो दूसरे स्थान पे के लिखना पड़ता है बच्चों, बात समझ आ रही है क्या। और पहले ट्रायंगल में जेड की पहचान क्या थी, लाल बिंदी, उस लास्ट में लिखा है एक्स वाई जेड, जेड को लास्ट में लिखा है एक्स वाई जेड में। तो इधर आई जे के में भी लाल बिंदी वाला की पहचान कौन है, जे, उसको लास्ट में लिखेंगे। ये हो गए दोनों ट्रायंगल सिमिलर, ऐसे लिखना पड़ता है बच्चों। जब हम ये लिखते हैं बहुत केयरफुली लिखना पड़ता है, ये स्टेटमेंट गलत नहीं, कौन तब कुछ भी नहीं लिख देना पड़ता। लाल बिंदी की लाल बिंदी नहीं, नीली बिंदी की नीली बिंदी, सफेद बिंदी की सफेद बिंदी, ऐसा सब पूरा एंगल का एंगल बरोबर जोड़े लगानी पड़ती है। और वंस यू राइट दिस, एक बार तुमने ऐसा स्टेटमेंट लिख के बता दिया, फिर रिप रिप साइड के रेशो लिखने के, ये एक्स वाई पहले दो और इधर के पहले दो कौन, आई के, इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू वाई जेड इधर के बाद में के दो अपॉन के जे इधर के बाद में के दो, पहला तीसरा एक्स जेड अपॉन आई जे। समझ रहे हैं, देखो ये है भाई सब, ऐसा इतना सारा पसरच पसरच निस्ता। समझ रहे सब बच्चों को इतना। अब फिलहाल अपने ट्रायंगल में आते हैं, अपन अपने को जो क्वेश्चन दिया आज उसमें आते। अपने क्वेश्चन में आज ट्रायंगल के पी क्यू और के एम एन है, कप्या क्यू, ओ नहीं, कचाऊ और कमीना। देखो, तो अपन इसका सिमिलैरिटी तो लिख चुके हैं, अब अपने को खाली साइड्स का रेशो लिखने का है। तो रेशो क्या रहेगा, के पी अपॉन के एम इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन एम एन, लास्ट के दो और फर्स्ट थर्ड के क्यू अपॉन के एन। अब अपने क्या दिया वाला है इसमें से, के एन दिया वाला है, के एन, इधर के एन अपॉन का 20.4। क्या पूछा आपने, फाइंड के क्यू को के क्यू लिखता हूँ मैं। कोई दूसरा जो हमें दिया है, हाँ हमें दिया है के पी अपॉन पी एम का रेशो दिया है हमें, के पी अपॉन पी एम। लेकिन इधर तो के पी अपॉन के एम है, तो क्या ही विषय गंभीर हो गया ना। तो सब बच्चे बड़े ध्यान से देखना, के पी अपॉन पी एम 4/13 है। अब मैं कुछ कुटाने करने वाला हूँ, तुम बच्चों को समझने पड़ेंगे, अभी बहुत ध्यान देना, तुम बहुत ध्यान देना। इधर दूसरे साइड में जिधर मैंने अभी बॉक्स में के पी अपॉन पी एम लिखा, पहले मैंने उसको उल्टा कर दिया, भुर, पी एम अपॉन के पी इज इक्वल टू 13/4। भाई आपने ऐसे क्यों किया, जो बड़ा वाला था मैंने उसको ऊपर लिखा। फिर मैंने दोनों तरफ +1 +1 कर दिया, दोनों तरफ किया तो कोई अड़चन नहीं है। तो के पी मल्टीप्लाई के पी वन सा के पी, फोटो में देख के बताओ के पी प्लस पी एम क्या होता है, फोटो में देखो, फोटो में के पी प्लस पी एम, के पी प्लस पी एम, के पी प्लस पी एम क्या होता है, के एम, के पी प्लस पी एम। समझता है सब बच्चे को, अपॉन के पी इज इक्वल टू ये 4 1 4, 13 + 4 17/4। तो क्या तुम सब बच्चे सहमत हो, ये अपने पास के एम अपॉन के पी आ गया, के एम अपॉन के पी 17/4 आ गया। समझ रहे तुमको, मुझे के पी अपॉन के एम चाहिए था, के एम चाहिए था, तो मैंने के एम बनाया यहाँ पे। के एम कैसे बनाया, के एम के से लेके एम, तो छोटे छोटे दो को ऐड करके केपी को और पीएम को ऐड करके, समझ रहे हैं ना, ठीक है।
अभी ध्यान दो सब जन, ये बीच में का कुछ काम का नहीं, इसको लिखो नको नीचे। केपी अपॉन के एम क्या लिखोगे? 4/17, 17/4 नहीं, 4/17। देख लो अच्छे से समझ लो। समझ रहा है? आगे बढ़ू? नहीं समझ रहा है वीरू जी आपको? अच्छा इधर वाला ये रेड स्टार समझा था, के एम अपॉन के पी। इसमें वीरू जी के एम ऊपर है, और हमें जो इधर लिखना है इसमें के एम नीचे है। दिख रहा है क्या? उल्टा कर दिया बस, मैं उल्टा करके लिखा है। 4/17 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन 20.4। के क्यू ढूंढना है मुझे, के क्यू 20.4 को उठा के फेंक दूंगा ऊपर मल्टीप्लीकेशन में। 4 × 20.4 अपॉन 17, जरूर शायद कटता तो कुटता कुछ होगा, तो अपन देखते हैं ना। 17 × 1 = 17, 17 × 1 = 17, 20 में से 17 गया, 3 बचा, 3.4 पॉइंट दे दो, 34। 17 × 2 = 4 × 1.2, 4.8। समझा? लिखना है लिख लो भाई। 1 1 ऐड क्यों किया? वो केपी था और पीएम था, दोनों अलग अलग थे, दोनों को जोड़ने के लिए। क्योंकि केपी ऊपर बैठा था, पीएम नीचे बैठा था, दो दोस्त थे, लेकिन दोनों में इतने झगड़े हो गए, बात इसलिए करते थे वो। फिर मैंने +1 करके उनकी मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई। मैंने केपी को बोला ये होटल पे आ चाय पीने को। उधर मैंने पीएम को पहले से चलाया वाला था, दोनों को आमने सामने बिठाया, उनका पूरा मैटर सॉल्व कर दिया, दोस्त बन गए वापस। बहुत खिचड़ी खिचड़ी हुई है बेटा, मैं समझ सकता हूँ तुम बच्चों का दुख, लेकिन लिखो। शुभ्रा तू लिखता नहीं बार क्या? फिर बहुत रोता तू चाड़क नाम से, देख ले। नाजुक महीने जैसे नहीं करने का, लिख पटकन शुभ्रा। कब से 1 घंटे सोफा को देख रहा हूँ उधर, उठ पटकन। वीरांश बेटा, तू पीछे बैठ के सो गया, हिल रहा नहीं तू, उठ। और मुंडी हिला। हाँ अभी हिला। ओ, ओ, को नहीं हो, इन 9वीं का हूँ मैं। ओ माय गॉड। अभी मीटिंग लॉक है ना? हाँ। लीव मत करना, मैं अटेंडेंस रिकॉर्ड करूंगा, शाम में 9वीं में एंट्री उनको दूंगा मैं, जो आए वाले। हाँ। कौन कौन आए वाले? वाइजापुर 2 जन आए वाले, आदित्य अक्षरा, फिर एमपीएस भार्गवी, फिर भूमिका, फिर जीनल, कृष्णा जाधव, कृष्णा रजनी माने, रितुल, ऑनलाइन वाले सब। फिर शुभ, फिर श्रेया, और सृष्टि तांबे। इतने बच्चे हैं भाई। और इधर प्रद्युम्न, काल्या, तेजा, विश्लिया, शवरी जी, हर्षद, इतने। भैया इंग्लिश मैं में वाला बच्चा। अरे किसका भाई? किसका नाम नहीं लिया मैंने? ओम भरत है। अभी अभी तुमने कैमरा ऑन किया, ओ इसलिए बोल रहा था। ओम, ओम भी है, ओम भी। अभी जूम मीटिंग में सब कुछ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाए वाले रहते हैं सारे फोटो। देखो तुम जो ऑनलाइन बच्चे, वो भी पार्टिसिपेंट्स में जाके या फोटो में जाके देखो, सबके सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाए हुए हैं, मेरे को आज समझा। श्लोक क्या? अभ्यास करना, लग बच्चे देख रहा, चल लिखक सॉल्यूशन तू। रिक्का हुआ टाइम पास। आज तेरे को 5 फटके श्लोक है, 2 कैडबरी लेके आ, 100 100 रुपए की। हिमांशी किधर है क्या हिमांशी? कि सो गई? सो गई आज तो लगता।
है। मंत्री जी, आपका कैमरा बंद है। अरे नाम में से मंत्री जी, तुम तो मंत्री बनो। है जी, कुछ तो खटपट हुआ है, देखो ये सबने लिख लिया। वो डब्बू का एक गाउठी तरीका बताता मैं। मतलब बहुत एलियन हो गया ना। ठीक है, एक गाउठी तरीका देखो। ये एक ट्रायंगल था छोटा सा, पर इसकी दोनों दोनों साइड को जीवन में बहुत आगे बढ़ना था, आगे बढ़े वो। उन्होंने वापस एक ऐसी लाइन बनाई जो छोटे ट्रायंगल के बेस को पैरेलल थी, पैरेलल साइड्स। तो तुमने ध्यान रखने का, सबने ध्यान रखने का कि अगर इनका ये वाला पॉइंट ओ है, ओ से लेके नीचे तक ये ए पॉइंट है, और ओ से लेके नीचे तक ये एक्स पॉइंट है। ओ से लेके उधर नीचे तक वो बी पॉइंट है, और ओ से नीचे लेके ओ वाई, वो वाई पॉइंट है। तो उधर वाली छोटी साइड ओ ए अपॉन उधर वाली बड़ी साइड ओ एक्स इज इक्वल टू इधर वाली छोटी साइड म्हणजे ओ बी अपॉन इधर वाली बड़ी साइड ओ आई। इधर तुम अपने फोटो में देख लो, अपने फोटो में क्या नामकरण दोगे? उधर वाली छोटी साइड कौन थी? उधर वाली छोटी साइड के पी अपॉन बड़ी साइड के एम इज इक्वल टू उधर ये के क्यू छोटी साइड अपॉन बड़ी साइड के एन। हमें ढूंढना क्या था इतने सब में? के क्यू। के एन पता है क्या? के एन, हाँ 20.4। अब सब बच्चे से ध्यान से देखो, केपी की वैल्यू कितनी है? वो तो रेशो में वैल्यू नहीं है उसकी, एक्चुअली 4 है, पर 4x मान लो, 4x। और पीएम की वैल्यू कितनी है? 13x। तो पूरा हाँ, तो केपी की वैल्यू कितनी? केपी की वैल्यू 4x। और के एम की वैल्यू कितनी होगी? के एम 4x प्लस 13x, 17x इज ना। और ये के क्यू को के क्यू रहने दो। सब बच्चे बात समझ पा रहे हैं क्या? एक्स एक्स तो वैसे भी कटने वाला है, और 20.4 ऊपर जाने वाला है। ऑल सॉल्व करके आंसर 4.8 आने वाला है। ये है एक। अगर एकदम छोटे से छोटे भाषा में मैं तुमको बताऊँ, ये सेम फोटो अगर वापस आए जिसमें बेस और बेस पैरेलल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल होनी चाहिए, बस। विशेष संपला। ठीक है पार्थ, ध्यान रहेगा। कुछ कुछ बच्चे गड़बड़ में क्या करते हैं, कुछ कुछ बच्चे 4/13 इज इक्वल टू ब्ला अपॉन ब्ला। नहीं 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 भाई, गलत कर देते हैं कुछ बच्चे। टुकड़ा अपॉन टुकड़ा इज इक्वल टू टुकड़ा अपॉन टुकड़ा। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? रेड कलर में फोटो निकाल के बोलता हूँ। कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, छोटा टुकड़ा अपॉन नीचे का बड़ा टुकड़ा इज इक्वल टू बाजू का छोटा टुकड़ा अपॉन बाजू का टुकड़ा। ऐसे नहीं है भाई, गलत। वो है पिंक कलर में देखो, छोटा टुकड़ा अपॉन पूरी बड़ी साइड इज इक्वल टू बाजू का छोटा टुकड़ा अपॉन बाजू की पूरी बड़ी साइड। ऐसा कुछ है वो। समझ रहा क्या? ठीक है, दिस वन इज ट्रू, दिस वन इज नॉट। क्या रेड और पिंक फोटो तुम्हें समझ पा रहे हैं क्या? कुछ कुछ बच्चे डायरेक्ट 4/13 इज इक्वल टू ब्ला अपॉन ब्ला कर देते भाई। 4/13 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, गलत, रॉन्ग। तुमको 4/13 करना है, नहीं तुमको 4 लेना है, नीचे 13 था ना, तो वो पूरा 17 हो गया, 4/17। बात भी सही, 17 की चल रही, समझ रहा क्या? ऊपर का ट्रायंगल की साइड और बड़े ट्रायंगल की साइड, छोटे ट्रायंगल की साइड और बड़े ट्रायंगल की साइड, ट्रायंगल की साइडों में खेल चल रहा है सारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। 4.8। हाँ, बोलो भाई। एल ए से ध्यान है। एल ए से मतलब क्या बच्चों? साइड का एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। कितना रहता हो सिलेंडर का? कोई बताओ जल्दी। ये छोटे बच्चों में बताना चाहिए था, किसने पहले सुन लिया तुमने आंसर पहले। 2πRH। तो दो सिलेंडर है, उनकी हाइट सेम है, बस। हाइट सेम है, एच और एच। रेडियस अलग अलग है, R1 और R2। तो 2π एच एच कट गया, R1/R2 बच गया भाई। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जिसको एल ए से आता है वो कर लेगा। R/R, सी ऑप्शन। भैया 1 मिनट क्वेश्चन बताओ ना।
ये रहा जी क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन, इन द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, DIs आर डेविएशन फ्रॉम ए ऑफ। बिल्कुल नहीं पता है तुमको ये? स्टैटिस्टिक्स हुआ नहीं क्या स्कूल में अभी? ग्रुप डेविएशन मेथड हुई है क्या? मतलब एवरेज। क्या क्या? क्या हुआ? चल मेरे को ध्यान नहीं। एक अपन ने क्लासिफिकेशन लिखा तो मार्क्स का पिछले बार, 0 से 10 मार्क्स, है ना? 0 से 10 नहीं, सॉरी, 1 से 10 ले लो, 11 से 20। इसमें सब जो 3 बच्चे, इसमें 4 है, इसमें 5 है। हमको एवरेज निकालना है, एवरेज उनके मार्क्स का। फिर डेविएशन वाले मेथड में एक ए अज्यूम किया जाता है। अब ये रहता क्या ये? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अपन करते हैं बाद में, ये बहुत टाइम पास क्वेश्चन होगा 100%। रुको तुरंत ही कर लेते हैं। NCERT स्टैटिस्टिक्स के बाद में के जन्म में होना नहीं कुछ अपने से। ये, हाँ ये वाला चाहिए 10वीं का। एक तो मैं तुमको ना भैया ये स्टैटिस्टिक्स में ही वाला समझा था। फॉर्मूला हमारे सर ने बताया है हम। वेरी गुड बेटा। तुम अपने स्कूल में 200 रुपए आज और ज्यादा जमा कर रहा। 9वीं और 10वीं कितने बच्चे हैं जिनको ये क्या है, इसका मतलब इस नहीं समझ आता। ये समेशन FI XI तुमको नहीं समझ आता? बता रहा, विषय इतना गंभीर है क्या? तो चिल्लर चीज को बहुत बड़ा समझ बैठे तुम। देखो, मान लो अभी तुम सब ऑफलाइन में आ जाए वाले हो। मैंने सबको पूछा कि अगर मैंने अब भी कुरकुरे पूड़े का वाटप किया, कौन कौन कितना लेना चाहेगा? गुड्डे बोला 3, आर्यन बोला 5, बालिया 0, प्रद्युम्न 2, गौऱ्या 5, तेजा 10, बाप रे तेजा, केशवरी 0, 2 विश्ल्या, संज्ञा 5, आयुष 7, विरजू 0, 4, 8, 10, 7, एक बार आए। 100 के अंदर है, 100 लिमिट थी, 100 एक। और श्रद्धा 8, आंचल 2। इतने सारे आंसर है अपने पास। ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है क्या? नहीं, तो इसको बोलते हैं अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा। अब ग्रुपिंग करनी पड़ती तो सबसे पहले फर्स्ट तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ता है। तो कितने जीरो है? 1, 2, 3, 3 जीरो है। तो सब बच्चे देखना भी, अनग्रुप्ड डेटा को ग्रुपिंग करने में बहुत टाइम लगता है। वो किसी को बनने का एक डेटा साइंटिस्ट वो इस पढ़ा रहा है। अनग्रुप्ड लेना, अनग्रुप्ड डेटा मिलता है, उसको ऑर्गेनाइज करके लिखना पड़ता है। 0 0 0 हो गया। फिर नहीं, दो होगा ना? अच्छा, 3 बार 2 है, 2 2 2, 2 2 2। फिर एक बार 3 है, एक बार 4 है, 5 कितने बार है? 3 बार है शायद। 5 5 5, 5 5, 7 2 बार है, 8 भी 2 बार है, 8 8 2 बार, 10 2 बार और 100। ठीक है। अब सब बच्चे ध्यान से देखना, अब मैं इंटरवल्स पढ़ रहा हूँ इसमें। मैं टेबल बनाना चालू कर रहा हूँ। मैं बहुत प्रकार से टेबल्स बना सकता,
मैं अगर बोलूं कि कितने बच्चों ने 0 से लेके 5 पूड़े मांगे, कितने? 1 2 3 4 5 6 11। 7 8 9 10 11, 11 0 से 5। फिर मैंने बोला 6 से 10 कितने? 6 जन है। फिर मैंने बोला 11 से 15 कितने? 0 है। इसने वैसे बच्चे जो 11 पुड़े 12 पुड़े 13 पुड़े 14 पुड़े 15 पुड़े मांग रहे हैं। फिर 16 से 20 कितने? 0। 21 से 25 कितने? 0। ऐसे चलते गया चलते गया चलते गया। फिर बाद में बहुत देर बाद 9600 आएगा, उसमें वन आएगा एक अपना वीरू पांडे। समझ रहा? ठीक है। तो मैंने पहले अनग्रुप्ड डेटा को ग्रुप्ड अच्छे से लिखा, और फिर ग्रुप्ड को मैंने क्लास इंटरवल के फॉर्म में लिखा। क्लास इंटरवल। समझ आ रहा है सब बच्चों को? ये पक्का समझ आ रहा है क्या सब बच्चों को? ठीक है। अब देखना, अब निकालने का है अपने को एवरेज। एवरेज किसका निकालने का है कि तुम सबको मैंने पूछा कि कितने कुरकुरे के पूड़े चाहिए तुमको, तो मुझे अलग अलग आंसर बताए मुझे। किसी ने इतना बोला तो किसी ने उतना बोला, किसी ने उतना बोला तो किसी ने इतना बोला, ऐसे सब चल रहा था। गाउठी, एकदम गाउठी एवरेज निकालने का तरीका क्या है बचपन में? गाउठी कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल अपॉन नंबर ऑफ ऑल। सम ऑफ ऑल 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस डॉट 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 100। आणि कितने जने हैं भाई? काउंट तो करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 जने। तो ऊपर सबका एडिशन अपॉन 18 ऐसे लिखूंगा मैं। ये तरीका समझ रहा है? एवरेज ऐसे ही निकालते हैं ना बचपन में, ऐसे सिखाए तुमको 7th स्टैंडर्ड में, ऐसे 7th में ऐसे करते ना। अब तुम बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखो, ऊपर का मेरे को जगह खाली करनी पड़ रही है। तुम बच्चे थोड़ा ध्यान से देखो, भूल मत जाना। पर क्या चल क्या रहा, कुछ कुछ बच्चे नींद में चले जाते हैं ऑनलाइन में। स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं, वापस नहीं पढ़ाऊंगा, देख लो जिसको देखना है आज ही। तो ये सब जन ध्यान से देखो। अब अपने पास 0 0 0 कितने? 3 बार है। मेरे को 0 की एडिशन करनी 3 बार, तो 0 3 जा लिख दूं। 2 2 2 कितने बार है? 3 बार है। 3 जा लिख दूं। 3 कितने बार है? एक बार है, तो 3 1 जा। 4 कितने बार है? एक बार है, 4 1 जा। 5 कितने बार? 3 बार है, 5 3 जा। फिर 7 कितने बार है? 2 बार, 7 2 जा। फिर 8 2 जा। फिर 10 2 जा। और 100 1 जा। मेरे पास जो भी सैंपल जितने बार है, मैं ये मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स आई एफ आई। ये मेरा जीरो जो है मेरा एक्स है, और उसकी वो कितने बार आ रहा है जीरो, कितने बार? उसकी फ्रीक्वेंसी है 3। 3 बार आ रहा है ना, जब तुम बोलते हो भाई 3 बार जीरो आया, 0 0 0। 3 फ्रीक्वेंसी है जीरो की। कितने बार कोई चीज आ रही वो उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है। 5 कितने बार आया? 5 3 बार आया। 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी? 3 है। तो मैं 5 को, जो कि मेरी एक्स आई वैल्यू थी, नंबर ऑफ कुरकुरे की वैल्यू थी, उसको मैंने फ्रीक्वेंसी से कितने बार, कितने बच्चों ने 5 कुरकुरे मांगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिमांडेड 5 कुरकुरे, एफ आई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 बच्चों ने 5 5 कुरकुरे मांगे। समझ आ रहा है क्या? कितने बच्चे ने 100 कुरकुरे मांगे? ये किस बच्चे ने 100 कुरकुरे मांगे? कितने बच्चों ने 6 कुरकुरे मांगे? 0 बच्चों ने 6 कुरकुरे मांगे। समझ रहा है क्या तुमको? ये है समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन पूरे बच्चे कितने? 3 बच्चे जिन्होंने 0 मांगे, 3 बच्चे जिन्होंने 2 मांगे, एक बच्चा है जिसने 3 मांगा, एक बच्चा है जिसने 4 मांगा, एक बच्चा है, 3 बच्चे जिसने 5 मांगे, 2 बच्चे जिसने 7 मांगे, 2 बच्चे जिसने 8 मांगे, 2 बच्चे जिसने 10 मांगे, एक बच्चा है जिसने 100 मांगा। ऐसे पूरा करके क्या है? ये रेड 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 सर्कल वाले है क्या? एफ आई है, ये एफ आई फ्रीक्वेंसीज है ये, है ना? कितने बच्चों ने कितना वाला मांगा था, कितने मांगे थे, कितने कितने बच्चों ने। तो ये सबका अगर मैं समेशन करूँ तो समेशन एफ आई रहेगा ना, नीचे फ्रीक्वेंसी का एडिशन, सम ऑफ ऑल अपॉन नंबर ऑफ ऑल। इसको लिखने का ये डेंजर वाला तरीका है, बस जो बचपन में हम पढ़ते थे ना, एवरेज सम ऑफ ऑल अपॉन नंबर ऑफ ऑल। समझ रहा है क्या तुमको? मीन है ना, मीन मीन बोले तो क्या, एवरेज बनता है। समझ रहा है सबको? ये पहला पहला चरण यहाँ तक का समझ रहा क्या? अब मैं तुमको बताता घोड़ किधर हो रहा। तुम इतना लिखना है किसी को कि नको? छोटा सा एग्जांपल लेके करे क्या? पहले बहुत बड़ा हो रहा बार बार मेरे को पूरा इतना बोलने को। जैसे मान लो अपन ने क्लास के बच्चों की हाइट ले ली, सबको अभी खड़ा किया,
सबसे बड़ा एलियन निकला। ठीक है, एलियन की हाइट समझो 100 सेंटीमीटर निकली। वीर पार्थ की हाइट या कौन 60 का ही बन रहा है। कितनी होंगी पार्थ की? फिर तो एलियन की सोने होंगी, 140 होंगी समझो एलियन की। कितना बड़ा दे देगा मैंने। फिर समझो 151 सेंटीमीटर थी एक की 154 सेंटीमीटर थी। मैं ग्रुप लगा रहा हूँ, मतलब थोड़ा ऑर्गेनाइज करके रख रहा हूँ बस डेटा। एक की 164 सेंटीमीटर थी, एक की 180 सेंटीमीटर थी, और एक की 185 सेंटीमीटर थी। कितने बच्चे हो गए? तीन तीन छः। अब अपन बस क्लास मार्क डालते, 10 10 के डालते। 140 से 150 में कितने बच्चे हैं? 151 से 160 में कितने बच्चे हैं? 161 से 170 में कितने बच्चे हैं? 171 से 180 में कितने बच्चे हैं? और 181 से 190 में कितने बच्चे हैं? ऐसे अपन डाल के रखते हैं। बताओ तो, 181 से 190 में कितने बच्चे हैं? कितना है? एक बस बच्चा। 171 से 180 में एक, 164 से 170 में, 161 से 170 में एक ही है ना, 164 वाला। 151 से 160 के बीच में दो है, 140 से 150 एक। अब सब बच्चे देखना, एवरेज के दो तरीके बहुत ध्यान से देखना। ये इधर है गाउठी, गाउठी तरीका, एवरेज निकाल रहे हैं। और इधर है समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई वाला तरीका। अब क्या होता है बच्चों, देखो रियल लाइफ में जब डेटा का एनालिसिस करना पड़ता है, तुम्हारे पास बहुत सारा डेटा है। डेटा वजह मोबाइल पे नहीं, डेटा वजह जानकारी, डेटा वजह इंफॉर्मेशन। महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ने तुमको बुलाया और बोला हमारे सारे बच्चों का न्यूट्रिशनल सारा हमको रिपोर्ट दो, कि उनका न्यूट्रिशन कैसा है, हाइट कैसा है, वेट कैसा है, बीएमआई कैसा है, कोलेस्ट्रॉल कितना है बच्चों में, हमको पूरा दो। फिर उस हिसाब से हम स्पोर्ट्स फैसिलिटी डिजाइन करना चाहते हैं बच्चों के लिए, कि हमने एथलेटिक फैसिलिटीज ज्यादा देनी चाहिए, जिम्नास्टिक्स ज्यादा देनी चाहिए, कि हमने बोर्ड गेम्स चेस कैरम ये सब ज्यादा देना चाहिए। हम ये इस पे विचार कर रहे हैं कौन से बच्चों को क्या देना चाहिए उनकी हेल्थ सुधारने के लिए। ऑनलाइन कैमरा ऑन करो, नहीं बहुत मारूंगा बार, क्या तरबंजी की शाह। कैमरा ऑन करके बैठो, इधर देखो ये दो। तो अब दो तरीके। अब गाउठी तरीका एवरेज निकालने का क्या है, कि तुमने एमपीएस के 1000 बच्चे थे, हजार की हाइट लिखी, एंड डायरेक्ट सम ऑफ 1000, 140 151 से लेके डायरेक्ट भाई तुमने 185 तक एडिशन कर डाला। अपॉन कितने बच्चे थे? 1000, वो लिख दिया तुमने, जितने बच्चे थे पूरे 1000 के 1000। अभी 6 बच्चे थे तो अपॉन 6, और तुमने इससे एवरेज निकाला। अब टाइम बचे इसलिए चटकन फोन पे कर रहा मैं। 140, 151, 154, 164, 180, 185, बरोबर। अनडिवाइड बाय कितना हो गए? 6। तो ये आंसर है भैया 162.33। एवरेज है 162.33, बरोबर। सब बच्चे ध्यान दो पर क्या। अब दूसरा, दूसरा सोच ऐसा है कि भाई इतने सारे बच्चे इतने एडिशन थोड़ी ना करते बैठ सकते हैं अपन। 1000 बच्चे क्लास पूरे स्कूल में, 1000 की हाइट थोड़ी ऐड करेंगे अपन। तो अपन उनको टीम टीम में बांट देंगे, टीम बांट देंगे अपन। हाँ, जितने भी 140 से 150 वाले सबके सब इधर की टीम में आ जाओ। कितने जने हैं? एक जना है। उस टीम में एक जन था। हमने बोला जिनकी भी हाइट 151 से 160 में है वो सबके सब इधर आ जाओ। 200 जना आ गए उधर से, 2 जना। जिनकी भी हाइट 161 से 170 में है वो सब इधर आ जाओ। 300 जना आ गए समझो। अभी एक एक जना है, ऐसा। और हमने सारी टीम में हमने ये रेंज दी है ना, रेंज। ये वाली है लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। और ये वाली रहती है अपर लिमिट। और लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच की जो वैल्यू होती है ना बच्चों, बीच की वैल्यू, उस बीच की वैल्यू को बोलते हैं क्लास मार्क। ठीक है। तो हम इतने जनों का एवरेज लेने के बजाय लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एवरेज ले लेते हैं। हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 कर देते हैं, उससे हमारे पास क्लास मार्क आता है 181 प्लस 190 अपॉन 2। म्हणजे बोले तो रफली रफली बीच में का पोट्टा टपकेगा 185 वाला, वो 185 वो वाला टप पोट्टा आएगा वहाँ पे 185, जो भी लगभग लगभग, है ना। तो इन सबके क्लास मार्क कौन थे हैं? 140 से 150 का क्लास मार्क क्या है? 145। इसका 155, इसका 165, इसका 175, इसका 185।
ये बात समझ आ रही तुमको? क्लास मार्क्स है, क्लास मार्क्स जिसके उसके। और हम क्या बोलते हैं, ऐसा मान लिया जाता है, कि ऐसा मान लिया जाता है कि 140 से 150 वाले इंटरवल में, इतने रेंज में 100 बच्चे होंगे। 100 बच्चे में से लगभग लगभग 50 बच्चे जो होंगे, वो बीच में की वैल्यू 145 से छोटे होंगे, और 50 बच्चे लगभग लगभग 145 से बड़े होंगे। तो रफली रफली हमारे से कम ज्यादा करके देखे तो उनकी हाइट लगभग लगभग 145 रहेगी। उनकी हाइट लगभग लगभग 145 रहेगी। तो कितने बच्चे हैं इसमें, समझो 100 बच्चे, अभी तो एक ही बच्चा है, तो हम वो एक बच्चे की हाइट क्या मान लेते हैं, 145। ये वन जो है ना बच्चों, वन, ये एफ आई है, एफ आई फ्रीक्वेंसी, कितने बच्चे जिनकी हाइट होती है, एक बच्चा। यानी ये एक्स आई है भैया, क्लास मार्क 145, 155। तो अभी अपने को एक्स आई को और एफ आई को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 145 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो कितना हो गया, 145। फिर 155 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, अपने भेजे में करो जल्दी, 310। फिर 165 को 1 से करना पड़ता है। फिर 175 को 1 से करना पड़ता है। और फिर 185 को 1 से करना पड़ता है। समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई, और एफ आई की एडिशन कितनी, एक अन दो अन एक अन एक अन एक, 6। ठीक है। और देखो इससे एवरेज कितना आता है, सरप्राइजिंगली क्लोज रहता है एवरेज, बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहता। ठीक है। और जितने ज्यादा बच्चे, अभी तो अपन ने एक्चुअल में 6 बच्चे लिए, हजार हजार बच्चे लेंगे तुम, तो जो प्रॉपर ऐसा गाउठी मेथड से सबका एडिशन फिडिशन करके जो आएगा एवरेज, अनआईसी वाले से जो आएगा, ठीक है, वो सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा क्लोज रहेगा। ये 980/6 आया, आंसर है 163.3333। सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा क्लोज है। समझ रहा क्या तुमको? देख लो सबके सब बच्चे, समझ रहा है क्या एवरेज ऐसे निकालते हैं? एवरेज ये समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई से कब निकालते हैं? मेरे को सिर्फ इतने क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं? बहुत ज्यादा लार्ज डेटा रहे तब। एग्जैक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। अगर तुमको ये समझ आ रहा है तो सब बहुत सारी चीजें समझ आ रही है तुमको। प्रचंड संख्या का डेटा है, प्रचंड। जियो हॉटस्टार पे आईपीएल के मैच में कौन से टाइम पे कितने यूजर्स बढ़ते, रात में, रात में 8 बजे मैच चालू करने की कि शाम में 6 बजे मैच चालू करने की, ये डिसाइड करने के लिए डेटा यूज होता है। पिछले साल के, 4 साल के आईपीएल के रिकॉर्ड्स यूज होते हैं सारे मैच के। विराट कोहली आते ही क्या होगा, विराट कोहली यानी पुजारा 2 जन स्ट्राइक पे, पुजारा आउट हुआ तो बढ़ेंगे व्यूअर्स कि कम होंगे? ठीक है, जितने बढ़ेंगे टीआरपी उससे इनकम आएंगे, कितने देर के लिए कितने व्यूअर्स बढ़ेंगे। कौन से टाइम पे मैच रखी जाए, कौन से टाइम पे विराट कोहली को अंदर भेजा जाए कि मैक्सिमम टीआरपी आए, मैक्सिमम लोग उस टाइम पे देख सकते हैं, सब चीज स्टैटिस्टिक्स से चलती, सब चीज। कौन से शर्ट का कौन सा कलर रखने का, सब चीज अपने एक ही कंपनी, पीटर इंग्लैंड, या वो तुम्हारा वो कौन सा आता, कॉटन कैंडी, एक इस टी शर्ट की कंपनी कॉटन कैंडी, 17 टी शर्ट है उनके, सेम सेम डिजाइन के, बस कलर अलग है। कौन से कलर का ज्यादा बिकता है? तो फैक्ट्री में बनाते टाइम किसका प्रोडक्शन ज्यादा करना है, किसका नहीं करना, पूरा स्टैटिस्टिक्स पे रहता है। पूरी दुनिया स्टैटिस्टिक्स पे चलती है, हर चीज, हर चीज, हर एक चीज है। ट्यूशन की फीस, स्कूल की फीस, सब कुछ स्टैटिस्टिकली सोच के बनाया जाता है, हर एक चीज, पूरा का पूरा। तो जब बहुत लार्ज डेटा होता है, लार्ज डेटा, तो ये वाला यूज करते हैं, समेशन एक्स एफ आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है। और जो छोटा मोटा डेटा रहता है, ये समझो एसआरवीपी पे कितने बच्चे हैं, उनकी सबके हाइट का एवरेज निकालने हैं। और पूरे पीडब्ल्यू में कितने बच्चे पूरे भारत में, उसका निकालना है। पीडब्ल्यू के लिए समेशन एक्स एफ आई अपॉन समेशन एफ आई। उसके इससे भी ज्यादा एडवांस तरीके यूज होंगे, और लार्ज स्टैटिस्टिकल मॉडल्स यूज होंगे फटाफट एवरेज निकाल के देने के लिए। ठीक है। ताकि अलग सर के सामने बस ऐसे रिपोर्ट रहेंगी, उनको ये नहीं बोला जाएगा पीडब्ल्यू में 10 लाख बच्चे, उनको बोला जाएगा पीडब्ल्यू में 4 प्रकार के बच्चे। एक बारीक यानी हाइट से भुट्टा, वजन से कम यानी हाइट से भुट्टा, एक वजन से बहुत ज्यादा हाइट से ज्यादा, एक वजन से ज्यादा हाइट से कम, एक हाइट से ज्यादा वजन से कम। ऐसे 4 प्रकार के बच्चे बोले जाएंगे, और कितने पर और कौन से बच्चे कितने प्रतिशत है उनके सामने रखा जाएगा। ठीक है, ऐसे सारा बोर्ड पे समझ रहे हो तुमको। और फिर किसको कितना खिलाना, किसको कौन सा गेम खेलने देना, किसको क्या क्या खाना खिलाना, वो सारा, फ्रूट्स खिलाने के नहीं, पीडब्ल्यू में फ्रूट खिलाने चाहिए कि नहीं, वैसे सब तय होता है, सारी पॉलिसीज तैयार होती है फिर उससे, स्टैटिस्टिक्स की मदद से, आंकड़ेबारी तैयार से। समझ रहे सब बच्चों को? ये बहुत जरूर रहता विषय, समझ लग तुम्हाला, जब बहुत लार्ज डेटा रहता तब ये यूज करेंगे। तो ये मिटाओ क्या मैं अभी, तो अभी और बेहतरीन नो मेथड्स सर। में क्या यूज होता, देखना जब और ज्यादा बढ़ता है ना,
तो ये तो अभी ये तो वाला हो गया, ये डायरेक्ट मेथड। अभी एक स्टेप डेविएशन मेथड है, देखो स्टेप डेविएशन। ये स्टेप डेविएशन अपन कब करते हैं, तो थोड़ा अपने को पढ़ना पड़ेगा, पर क्या। ध्यान दे रहे हो क्या सब बच्चे? देखो अभी इधर एक भारी लाइन लिखी, अपने जो बारे में बोल रहे हैं अपन ने, अभी जो कुटा ने करे अपने बारे में बोल रहे, इधर विषय होगा अपने बारे में। क्या बोल रहे हैं अपने बारे में? ये बोल रहे हैं कि संकल्प भैया ने अभी सब बच्चों के वो हाइट का आंसर निकाला। डेटा तो सेम था, 141 का एक बच्चा, 152, 154, ऐसे सारा सारा। और संकल्प भैया ने फॉर्मूला तो जो हमने बताया था वही लगाया, समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई, एक बार लगाया और एक बार वो गाउटी फॉर्मूला लगाया, सम ऑफ ऑल अपॉन नंबर ऑफ ऑल। कैलकुलेशन किया, मीन निकाला। लेकिन रिजल्ट दोनों में अलग अलग क्यों आए? एक बार 162.33 और एक बार 163.33, ऐसे दो अलग अलग आंसर क्यों आए? ठीक है, बहुत पास में आए। और जब लार्ज मॉडल रहेगा तो सरप्राइजिंगली अतिशय क्लोज आएंगे, लार्ज नंबर ऑफ डेटा में तो हमेशा बहुत क्लोज आएंगे आंसर्स। लेकिन फिर भी अलग अलग क्यों आए? कैन यू थिंक व्हाई दिस इज सो एंड विच वन इज मोर एक्यूरेट? 162.33 एक्यूरेट था कि जो बाद में आया 163.33 वो एक्यूरेट था? एक्यूरेट कौन सा था एक्यूरेट? 162.33 ओरिजिनल मीन जो निकाला था, डायरेक्ट सबके एडिशन अपॉन 6, वो वाला। द डिफरेंस इन द टू वैल्यूज इज बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट अजम्पशन। हमने बीच में का मान लिया था ना, 140 से 150 में जितने बच्चे हैं, मान लेते हैं वो लगभग 145 है सबके सब। जो छोटे होंगे जो बड़े होंगे पिटम पार्ट हो जाएंगी, ऐसा। ठीक है, जैसे मैं तुमको और एक भाषण से ये समझा था। मेरे पास में एक ग्राफ था, मेरे पास में ऐसा ग्राफ था, मुझे इसका एरिया निकालने का था। रेक्टेंगल दिख रहा है लाल लाल, ये लाल लाल वाला रेक्टेंगल दिख रहा है तुमको? नहीं। अभी मैं क्या करता, इसका सबसे लोअर पॉइंट है ना, लोअर लिमिट एल एल, और इसका ऊपर पॉइंट है ना, अपर लिमिट। मैं बीच की लिमिट क्लास मार्क निकाल लेता, क्लास मार्क। ठीक है, मैंने ऐसे डॉट 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 दिया। और इस डॉट 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 लाइन के ऊपर एक हिस्सा है, एक हिस्सा है ब्लू ब्लू कलर का, इस डॉट 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 के ऊपर दिख रहा है, एक हिस्सा है। उसको काट डाला वहां से और नीचे लग चिपका डाला यहाँ पे। अब बन गया रेक्टेंगल, बन गया क्या अभी रेक्टेंगल? समझा क्या? है ना, फटकन करवाया ना मैं, सारा चीजें सिंपल हो गई ना मेरी। जब मैंने अपर लिमिट में 145 से जिनकी हाइट ज्यादा है, उनकी ज्यादा ज्यादा हाइट उठा के निकाल के पैर काट दिए मैंने उनके छोटे छोटे तड़पाव थोड़े थोड़े, और उनमें नीचे बिठा दिए जिनकी हाइट कम थी। ऐसे मैंने 140 से 150 सबको 145 बना दिया था। तो ये एरर क्यों आता है, ये डिफरेंस क्यों आता है? बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट assumption being the exact mean while 62 an approximate mean, ऐसे ये वाला घोल आता है। फिर उसके बाद समटाइम्स व्हेन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स एंड एफ आई आर लार्ज, फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई एफ आई बिकम्स टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, अब जैसे देखो ना, 152 हाइट वाले अगर तुम्हारे स्कूल में 17 बच्चे, 153 वाले 54 बच्चे, कितने गंदे गंदे कैलकुलेशन है। समेशन एक्स आई एफ आई करते टाइम कितना बड़ा बड़ा मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। वो बोल रहा कि जब एक्स आई की वैल्यू एफ आई की वैल्यू लार्ज हो जाती है तो सारा कैलकुलेशन बहुत घान हो जाता है, टीडीएस और टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम चल जाता है। ऐसे सिचुएशन के लिए हमने और खतरनाक मेथड निकाल के रखे वाली है, फटकन मीन निकालने की। बचपन में एक पढ़ा था, सबसे बचपन में 7th तक, उधर तक सब समझ आता था, सम ऑफ ऑल अपॉन नंबर ऑफ ऑल, फिर समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई। और अब एक न्यू मेथड आ रही है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे स्कूल में अगर 152 हाइट वाले 17 बच्चे हैं, 17 बहुत बड़ा नंबर हो गया, तो 17 में से 7 बच्चे को गोली मार के उधर मार तो थोड़ी सकते, 10 ही बच्चे बचे। अभी अभी आज 752 टू द डायरेक्ट 1.20, कैलकुलेशन सिंपल हो गया, 10 जा 17 जा करने में बहुत कंटाळा आ रहा था। वी कैन डू नथिंग विद द एफ आई, नंबर ऑफ बच्चों के साथ थोड़ी खिलवाड़ कर सकते। हमको बच्चे पसंद नहीं आ रहे, 54 का इसके 4 बच्चे मार डालो, 50 में अच्छा मल्टीप्लाई होगा, ऐसे थोड़ी चलता। वी कैन डू नथिंग विद एफ आई, फ्रीक्वेंसी के साथ हम कुछ नहीं कर सकते, बट वी कैन चेंज ईच एक्स आई टू अ स्मॉलर नंबर सो दैट आवर कैलकुलेशंस बिकम इजी। लेकिन हम सारे के सारे एक्स आई वालों को एक छोटा नंबर में तब्दील कर सकते, एक छोटा सा नंबर बना सकते हैं। क्या बोल रहे भाई तुम, आज क्या कर सकते? भांग पी ले भाई तुम। अब देखो क्रेजी चीज, मेरे को 152 हाइट वाले 17 बच्चे थे और 154 हाइट वाले 54 बच्चे थे।
मेरे को एवरेज निकालना था, तो मैंने सम ऑफ ऑल अपॉन नंबर ऑफ कितने बच्चे, टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने हो गए, 17 + 54, इतने पूरे बच्चे, नीचे वो लिखूंगा मैं 17 + 54 ऐसा। अब देखो मैं इस कैलकुलेशन को कैसे गायब करता, प्लीज ध्यान देना। 152 और 154 किसके पास में है, 150 के पास में। क्या मैं इसको 150 + 2 लिख सकता, × 17, और क्या मैं इसको 150 + 4 लिख सकता, × 54। समझ आ रही सब बच्चों को बात। तो अब ये 17 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दोनों को भिड़ जाएगा। 150 × 17 प्लस 150 प्लस 2 × 17, 150 × 17 प्लस 2 × 17, उसके बाद प्लस 150 × 54 प्लस 4 × 54। अब मैं इसको यानी इसको बाजू में बुला रहा, 150 × 17 और 150 × 54, 150 कॉमन ले लिया मैंने, मेरे पास 17 + 54 बचा, बरोबर। और 2 × 17 इजी कैलकुलेशन है, 34। 54 फोर सा कर सकते हैं ना, डबल का डबल, 108 का डबल 216। ये वाले कैलकुलेशन जल्दी हो रहे हैं, छोटे छोटे हो गए, ये कैलकुलेशन तो जल्दी हो रहे हैं। और 17 + 54 कितना होता, 71 होता। वो अभी एक एक बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पहले दो बड़े करने थे, पहले दो येलो येलो कलर के बड़े बड़े करने थे। अभी ब्लैक अंडरलाइन ब्लैक बॉक्स में एक ही बड़ा करना है, दो तो छोटे छोटे है तुम्हारे पास, छोटे हो गए सडनली। ठीक है, ये छोटे कैसे हो गए सडनली, क्योंकि तुमने 152 में से 154 में से 150 उखाड़ के निकाल दिया, टुकड़ा फाड़ के निकाल दिया पूरा। समझ रहे हैं क्या तुमको, तुमने तुम्हारे एक्सआई में से ही टुकड़े फाड़ के निकाल दिए। तो तुम अपने एक्सआई में से जो टुकड़ा फाड़ के निकालते हो ना, ये ए, इस ए को बोलते हैं डेविएशन। अभी मैंने डेविएशन कितने का लिया था पिछले एग्जाम्पल में, कितना फाड़ के निकाला था मैंने, 150, 150 का डेविएशन ले लिया था मैंने 150 का। बात समझ आ रही है क्या तुमको, ठीक है। तो हम वी कैन डू नथिंग अबाउट एफ आई, बट वी कैन डू एक्स आई, वी कैन चेंज अवर एक्स आई टू स्मॉलर नंबर। हम 152 को 2 बना सकते हैं, 154 को 4 बना सकते हैं, उसमें से 150 150 फाड़ फाड़ के निकाल निकाल के, सो दैट आवर कैलकुलेशन बिकम्स ईजी। हम ये कैसे करें, what about subtracting a fixed number, how about subtracting 150 from each of the xi? Let us try this method. The first step is to choose one among the xi's as the assumed mean। जो तुम्हारे पास में 152 हाइट वाले इतने बच्चे, 154 हाइट वाले इतने बच्चे, 156 वाले इतने बच्चे, 161 वाले इतने बच्चे, 178 वाले इतने बच्चे, ऐसे पूरी याद ही होगी ना। इनमें से डायरेक्ट किसको तो भी मीन मान लेने का, डायरेक्ट 156 को मान लो, 156 बाजू में निकाल लो 156, और सब में से 156 माइनस कर डालो। 152 माइनस 156 -4, 154 माइनस 156 -2, 161 माइनस 156 5, 156 माइनस 156 0, 178 माइनस 156 जो भी कुछ होता हो 12, है ना, लगभग 12 या 22 समथिंग कुछ तो होता है, 22 22 तो ऐसे। तो इधर क्या लिखा है, देखो सब जन, ब्लू अंडरलाइन, चूज वन अमंग द एक्स आई, वो जो सारे एक्स आई है ना, उनमें से एक को लीडर बनने के लिए चुन लो, उनमें से एक जन को मकसद के लिए चुन लो। हाँ भाईजान तुम ही चो, चूज वन अमंग द एक्स एज द अज्यूम्ड मीन। म्हणजे मीन का आन्सर वही छानवलं, डायरेक्ट एक जन को धर लो बीच वाले को 156, तूच है तो, अरे तूच है, तुझ्या जवळचा आन्सर येणार होता, तूच है तो। वो गलत रहे सही रहे डज नॉट मैटर भैया, किसी ने डायरेक्ट फर्स्ट वाला ले लास्ट वाला ले, हमेशा आंसर बरोबर आएगा लास्ट में, assumed mean, and denote it by a, और उसको a से बता दो। Also to further reduce our calculation work, we may make a to be that xi which lies in the center of all xi's। मेरे पास अभी कितने xi दिए थे मैंने तुमको, 1 2 3 4 5, तो जनरली वो वाला लेना जो सेंटर में है, सेंटर में कौन है वो 156, ठीक है, जनरली वो लेना। पहला वाला भी लिया लास्ट वाला भी लिया तो भी आता है आंसर, पण बीच वाला लिया तो थोड़ा कैलकुलेशन टाइम बहुत और बचता। अपन सब प्रकार के करके देखेंगे, एक ही क्वेश्चन पे अपन पांचों जन को लेके देखेंगे, अलग अलग 5 सॉल्यूशन देखेंगे, फिर तुमको भरोसा हो जाएगा हाँ बीच वाले को लिया तो कैलकुलेशन कम रहता सबसे। वी कैन चूज ए इज इक्वल टू 47.5 और 62.5, ऊपर वाले उनका कोई क्वेश्चन था उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। तो अपन ने तो एक वैल्यू 156 ले ली है। नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड डिफरेंस विद डी आई बिटवीन ए एंड ईच ऑफ द एक्स आई, जो हमने माना 156 और बाकी के जितने 152 154 161 178 सब में डिफरेंस निकालो, ऐसा। तो ऐसा जरूरी नहीं डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, निगेटिव भी आएगा ना भैया। देखो आया क्या, टेबल में देखो ना भाई आया क्या, देख लो यार क्या हो रहा। भैया एमपीएस वाले जाए। हाँ
हाँ जी, बेचारे एमपीएस वाले। समझ आ रहा था तुमको स्टैटिस्टिक्स? मजा करके रहो। फिर पढ़ो कि नहीं अभी वो नहीं? ध्यान देना भाई, सिर्फ कौन थे कितने थे वो? रिकॉर्डिंग है। देखो अभी 10 से 25 में दो बच्चे, 10 और 25 का एवरेज लो, मन के मन में 10 और 25 ऐड करो, अपॉन 2 करो, 17.5। 10 और 25 के बरोबर बीच में 17.5 आता। दो बच्चे जो रोज सुबह 17.5 बिस्किट खाते खाते आते दूध के साथ। अन्य 6 बच्चे जो रोज 92.5 बिस्किट खा के आते। इतने सारे अलग अलग बच्चे, 3 बच्चे इतना खाते, 7 इतना खाते, 6 इतना खाते, 6 इतना खाते। ठीक, इतने सारे। अब इसमें कौन सा भी एक बीच का वैल्यू लो तो। किसको अभी उन्होंने किसको पकड़ा था? 47.5 को, बरोबर क्लास मार्क। और सब में से 152 154 हमने लिया था, 152 154 का एग्जाम्पल ऊपर येलो कलर में। उसमें से हमने क्या क्या उड़ा दिया था भैया? 150 150 गायब करा था अपन ने, बाजू में लिया था ना 150 को, हमने बोला बेटा तू बाजू में रुक, बीच में ना घुसो अभी लाइन में, बहुत गर्दी है इधर, है ना? तो 47.5 को इन लोगों ने क्या करा? सब में से माइनस कर दिया, -47.5 -47.5 -47.5 -47.5। ऊपर में तो भाई आंसर इस माइनस में है ना, -30 -15, 47.5 -47.5 जब हुआ तो जीरो हो गया। समझ रहा तुमको? और पहले अपन किसको किसको मल्टीप्लाई करते थे बच्चा पार्टी? पहले अपन एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करते थे ना। पहले अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, एफ आई और एक्स आई। अभी किसको किसको कर रहे हैं? अभी किसको किसको कर रहे हैं? अभी एफ आई और डी आई को कर रहे हैं, एफ आई और डी आई। डी आई छोटे छोटे, तुम खुद देखो भाई, पहले अपन एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करते थे, 7 × 47.5, 6 × 62.5, कैलकुलेशन देखो। अब कैलकुलेशन देखो, 7 × 0, 6 × 15, 6 × 30, परवड़ रहा ना? काफी ज्यादा हद तक परवड़ रहा ना अभी का कैलकुलेशन? तो अभी हम समेशन एफ आई डी आई करते हैं। ठीक है, ये निगेटिव भी आता है मल्टीप्लाई कर करके, जैसे 2 × -30 -60, 3 × -15 -45। ये पूरा एक टेबल बनाते हैं, एडिशन कर डालते हैं, इनका सम कर डालते हैं, समेशन एफ आई डी आई। तो तुम बच्चे अभी अपन प्रॉपर करके देखते हैं, -60 और -45, -105। वायर बटन ऑन कर दी वायर, नहीं उधर वाला। देखो तो -60 और -45, -105 और 90 और 180, 270, 270 और 200, 270 और 270 कितना होगा भाई? 540 में से 100 उड़ाओ पहले, 440, 440 में से 5 उड़ा दो, 435 आया, 435। पूरा सम आया, एडिशन आया, सबको करता है 435। क्या करें अभी? अभी अपन ने क्या सम निकाला? समेशन एफ आई डी आई निकाला अपन ने। समेशन एफ आई डी आई, ये ऊपर वाला 435। समेशन एफ आई, पूरे बच्चे कितने थे? 30 बच्चे पे स्टडी करा था अपन ने, उसमें 6 बच्चे सुबह इतने बिस्किट खा के आते थे दूध के साथ में। 7 बच्चे इतने खाते थे, 6 इतने खाते, 6 इतने खाते, पूरे 30 बच्चे पे करा था अपन ने स्टडी। अब वो बोल रहे हैं कि ये जो डेविएशन है ना, भटके हुए लोग, इसका भी मीन निकालो, मीन। इसका भी मीन निकालने के लिए कितने जने उससे डिवाइड करना पड़ता? 435 एडिशन तो आ गई तुम्हारी, अपॉन 30 करना पड़ता, अपॉन 30, बरोबर। और एक थोड़ा उन्होंने प्रूफ दिखाया है तुमको कि कैसे कैसे कौन सी चीजें क्या क्या हो रही है, और उन्होंने एवरेज का फॉर्मूला बताया तुमको। ठीक है, ये उन्होंने भाषण दिया है, ब्ला 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 ब्ला। थोड़ा सा जो बच्चा पढ़ेगा उसको समझ जाएगा। डेविएशन था क्या? डी था क्या? डी आई। एक्स आई माइनस एच था, जो ए हमने माना था 47.5। सब में से माइनस 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 करते गए थे हम, बरोबर। अब देखो ये एफ आई मल्टीप्लाई हो रहा है इससे भी यानी इससे भी, तो एफ आई एक्स आई वो अलग कर दिया उन्होंने, एफ आई एक्स आई यानी एफ आई और ए आई वो अलग कर दिया उन्होंने, बीच में एक माइनस की साइन थी, माइनस की साइन रखी। और ये क्या है? ये पोटा, ये एक्स बार है क्या? मीन है क्या? ये मीन, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, मीन तक है मीन। आणि समेशन एफ आई ए अपॉन समेशन एफ आई। ए एक कांस्टेंट नंबर है बच्चों, ए। क्या तुम बच्चे ऐसे समझ सकते? 150 × 2 प्लस 150 × 3 प्लस 150 × 7। अगर मुझे ये निकालने का रहा तो मैं सब में से 150 खींच लूंगा, अंदर बचेगा 2 + 3 + 7, क्योंकि 150 × 2 प्लस 150 × 3 प्लस 150 × 7 ऐसे था ना। 150 कॉमन खींचूंगा मैं, क्योंकि 150 सेम नंबर है ना। ए जो है, ए वो 47.5 है ना, उसको बाहर ही खींच लिया फिर 47.5 को कॉमन, तो समेशन एफ आई बचा, ब्ला ब्ला
कट कट 1 हो गया वो, ए की वैल्यू सिर्फ ए बची नीचे, और ये एक्स बार मतलब मीन बचा। समझ रहा है कि तुम सब बच्चों को? अब एक्स बार होता क्या, ये इधर डी बार चलते आ रहा है, डी बार डी बार डी बार ऊपर से चलते आ रहा है डी बार। तो हमारे पास अभी इक्वेशन बचा डी बार, ये वाला इक्वेशन है, डी बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ए बार। मुझे क्या निकालना है, एक्स बार, मुझे एवरेज निकालना है, एवरेज एक्स बार। मैंने माइनस ए को उधर फेंक दिया, सॉरी ए तो कांस्टेंट है, ए बार थोड़ी रहता है, ए तो कांस्टेंट है, माइनस ए उधर फेंक दिया, ए उधर जा क्या हो गया, प्लस ए। समझ रहे हो तुमको? ए माना किसको था मैंने, ए 47.5, और ये डी बार क्या है, ये है वो डी का एवरेज, डेविएशंस का एवरेज 435 आया था क्या, वो माइनस और प्लस सबके एडिशन, और कितने बचे पूरे 30, प्लस कर दो, डायरेक्ट आंसर आ गया। 435/30 अपन कर देते ना, एक जीरो चेप दो पहले, 43.5/3 हो गया, वो कितना होता, सॉल्व करो। 43.5/3, 114.5, 14.5 आ रहा, 14.5 प्लस 47.5, 48 और 14, 62 आ गया शायद आंसर। खत्म, आ गया मीन, आ गया भैया, आ गया। तो ये तुम इसको समझ, ये एनसीईआरटी में लिखा है भैया, और ये बहुत बेसिक है, इसको समझने की कोशिश करना, बहुत इजी इजीली ख्याल है, गुलाबी गुलाब बहुत सोफा सोफा, यानी ऐसे इंग्लिश में भाषण इतना सुंदर सुंदर समझाए, तुम बैठ के पढ़ा करो एनसीईआरटी। 62, दिस इज अज्यूम्ड मीन मेथड। तो हमने ये ए जो है, अभी अपने आज का क्वेश्चन अपन खत्म करते इन द फॉर्मूला ब्ला 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 ब्ला। हाँ, टू फाइंड मीन ऑफ ग्रुप डेटा, DIR डिविएशन फ्रॉम ए। ए होता क्या है, ए डेविएशन फ्रॉम ए ऑफ, वो देखो 10 से 25 ऐसे लिखा था क्या अपने टेबल में, मैंने उसके बीच का लिया था 17.5, मिड पॉइंट ऑफ, समझ रहा क्या? तो ये क्वेश्चन तो खत्म करा अपन ने, फिर अपन वो मेथड और पढ़ लेंगे। आज के दिन खत्म कर दे क्लास अपन, फिर मिलेंगे कल। बाय बाय।